हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर एक लीथ कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे लीथ कोड का एक प्रॉब्लम 1211 यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने। ये सीक्वल का क्वेश्चन है जिसमें कि क्वेरीज, क्वालिटी एंड द परसेंटेज, ये हमें सॉल्व करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल है क्वेरीज, जिसमें कि कॉलम्स है क्वेरी नेम, रिजल्ट, पोजिशन एंड रेटिंग, जिसमें कि इसके बारे में बताया गया कि इसके कॉलम्स का कुछ उसके डिफिनेशंस दिए गए हैं। जैसे कि द पोजीशन कॉलम हैज द वैल्यू 1 to 500। जो पोजीशन कॉलम है उसमें 1 से लेके 500 तक का हमारा उसमें डेटा इंसर्ट होगा। द रेटिंग कॉलम हैज अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 5, मतलब रेटिंग 1 से 5 तक का रेटिंग होगा। सो यहाँ पे 1 से 5 तक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया क्वेरी विद द रेटिंग लेस देन 3 इज द पुअर क्वेरी। मतलब अगर हमारा रेटिंग अगर 3 से कम है तो ये क्या होगा, हमारा ये पुअर क्वेरी होगा। इसके बाद यहाँ नीचे में बताया गया कि वी डिफाइन अ क्वेरी क्वालिटी एज द एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। मतलब हमें एवरेज निकालना है, अगर हमें क्या किसका रेशियो का, जो क्वेरी रेटिंग है और उसके पोजीशंस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन से बताया जाएगा। फिर इसके बाद बताया गया वी ऑल्सो डिफाइन अ पुअर क्वेरी परसेंटेज एज, जो क्वालिटी था उसका बताया गया कि रेशियो का हम क्या करने वाले हैं, हम एवरेज निकालने वाले हैं। पुअर क्वालिटी परसेंटेज में क्या करने वाले हैं कि हम परसेंटेज निकालेंगे किसका, रेटिंग लेस देन 3 वाले का। अगर हमारा कोई भी हमारा रेटिंग है वो लेस देन 3 है तो उसका हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे कि पुअर है या नहीं है। यहाँ पे हमें क्वेरी लिखना है, राइट ए सॉल्यूशन टू फाइंड द ईच नेम क्वेरी नेम, द क्वांटिटी एंड द पुअर क्वेरी परसेंटेज। हमें 3 कॉलम यहाँ पे चाहिए, जो कि हमारा क्वेरी नेम, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डॉग, कैट, ये सब है। इसमें हमें क्या करना है, क्वेरी नेम, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद क्वालिटी और पुअर क्वेरी परसेंटेज हमें फाइंड करना है। इसके बाद नीचे लिखा गया बोथ क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज शुड बी राउंडेड टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या करना है, राउंड करना है। और रिजल्ट को हमें किसी भी ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है तो ऑर्डर वाइज यूज करने का जरूरत नहीं है। अब देख सकते हो यहाँ गिवन दिया गया इनपुट टेबल, ये इनपुट टेबल कुछ इस तरह से है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हो 1 को 5 से, ये जो रेटिंग है उसको 1 से डिवाइड किया, मतलब रेटिंग का रेशियो पोजीशन से किया गया 5:1। इसके बाद 5:2, जो रेटिंग 5 है इसका पोजीशन 2 है। सेम उसी तरह से यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 200। इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, इनका सम करके और इसका एवरेज निकाला गया। एवरेज मतलब टोटल काउंट से इसको डिवाइड किया गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीक्वल के कुछ फंक्शंस का यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो टेबल का नाम है वो टेबल का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि है क्वेरीज। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं क्वेरीज को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो जो कॉलम्स हमें चाहिए वो कॉलम का नेम हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्वेरी नेम चाहिए, तो हम लिख लेंगे क्वेरी अंडरस्कोर नेम। ये हमारा क्वेरी नेम हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्वालिटी फाइंड करना है, जो कि हमें ऊपर बताया गया था क्वालिटी के लिए कि द एवरेज ऑफ रेशियो बिटवीन द रेटिंग एंड पोजीशन। तो रेटिंग का हम यहाँ पे लिखेंगे रेटिंग, और हमें यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी हम क्या करते हैं, हम सीक्वल सर्वर में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाई 1.0 करना होता है डेसिमल में लाने के लिए। अदरवाइज 2 इंटीजर का जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या करेगा, आपको वहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे देगा, मतलब फ्लोर वैल्यू दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे 1.0 से, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एवरेज निकालने के लिए एवरेज यूज कर लेंगे। एवरेज फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसका हम नेम देंगे, जो कि नेम है हमारा क्वालिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वालिटी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप बाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्रुप बाई, और इसके बाद लिखेंगे क्वेरी अंडरस्कोर नेम। अब जब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे ये कॉलम का मेरा डेटा आ रहा है या नहीं, हम इसे पहले चेक करते हैं। तो मैं यहाँ टेस्ट केस रन किया, यहाँ पे एक एरर आ रहा है पोजीशन करके, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है पोजीशन का, तो POSITION। अब मैं इसको रन करता हूँ वापस से और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है उसमें हमारा एवरेज सही आ रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पे रॉन्ग आंसर आएगा क्योंकि मैंने अभी एक ही का यहाँ पे सॉल्व किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डॉग है उसका 2.50 समथिंग आ रहा है, और इसका मैं 2 डेसिमल प्लेस तक लेंगे तो हमारा यहाँ तक सही हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि 2.50 तक आ रहा है, और इसके बाद जो हमारा है ये क्या है, 0.66 है। तो 0.66 का मतलब हो गया ये 0.5 जो है, इसको अगर हम यहाँ 2 डेसिमल प्लेस तक लेंगे तो 0.66 हो जाएगा, मतलब ये सही है, वो हमारा क्वालिटी सही आ गया। अब हम आते हैं अपने पुअर जो परसेंटेज निकालना है, क्वेरी परसेंटेज, उसके ऊपर। अब हमें पुअर
क्वेरी परसेंटेज निकालने के लिए बताया गया है द परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरीज विद रेटिंग लेस देन 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे केस वेन। अब इस केस वेन में लिखने का मतलब क्या है कि हमारा सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रेटिंग जो है वो रेटिंग अगर लेस देन 3 है देन 1 एल्स 0, और इसको हम लोग कर देंगे एंड, और इसको हम करने वाले हैं सम। अब ये सम क्यों कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये सम करने का रीजन क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पे सम कर दूं, अब यहाँ पे इसको सम कर दूं, तो ये सम करने से क्या होगा, इस नंबर का ये जो भी हमारा ये यहाँ पे क्वेरी नेम है, उस क्वेरी नेम में जितने भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे जो रेटिंग्स होंगे पुअर वाले, उसका यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको एक बार रन करके दिखाऊं तो बस अभी क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पुअर्स हमारा क्या आएगा, रेटिंग आएगा। तो हम यहाँ पे बस पुअर्स नंबर्स को निकाल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में जो आएगा उसमें देखिएगा। तो डॉग क्वेरी पुअर क्वेरी परसेंटेज में आप देखिएगा 1 आया है यहाँ पे, 1/3 मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज 3 थे और 1 हमारा पुअर था। तो आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट में भी 1 आया होगा। आप यहाँ देखोगे कि मेरे आउटपुट में यहाँ पे 1 आया है। सेम उसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये डॉग वाले में भी क्या हुआ, कैट वाले में भी क्या हुआ, 1 यहाँ पे 3 है, 1 3 मतलब कि 1 हमारा इसमें भी आ गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, और इसको डिवाइड करना है किससे, काउंट के साथ। तो मैं अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूं काउंट के साथ, काउंट स्टार के साथ, और अब मैं इसको काउंट स्टार के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो फिर मैं वही चीज करूंगा जब सम कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1.0 क्योंकि हमें डेसिमल में चेंज करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉलम का नेम हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम का नेम हम रखेंगे पुअर क्वेरी परसेंटेज। इसका नेम हम लोग इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे। और अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और इसको रन करते हैं। पुअर का यहाँ से पीओ हटानी है, सो यहाँ से हटा लेता हूँ और इसको फिर से वापस से रन कर देता हूँ। अब मैं इसको वापस से रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे टेस्ट केस रन होने के बाद हमारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा। और ये डेटा जो है हमारा वो आ गया है 0.333। ये 33 आ रहा है क्योंकि हमें राउंड अभी नहीं किया मैंने। राउंड करेंगे, इसको राउंड करके 2 डेसिमल प्लेस तक हम राउंड करेंगे। तो राउंड करने का 2 हमारे यहाँ पे रूल होता है। तो मैं यहाँ पे राउंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे कास्ट, और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ 2 ब्रैकेट ओपन किया मैंने, यहाँ ब्रैकेट एक क्लोज करके, और इसके बाद मैं लिखूंगा एज डेसिमल, और डेसिमल में मैं लिखूंगा यहाँ पे 10,2 मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक हम इसे राउंड करने वाले हैं। सेम इस चीज हम इसके साथ भी करेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे कास्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 बार, और एक बार ब्रैकेट हम लास्ट में यहाँ पे काउंट के बाद क्लोज कर देंगे, और एज लिखेंगे डेसिमल, और डेसिमल में लिखेंगे 10,2। 10,2 का मतलब टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होगा वो 10 होगा, और 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स है कि हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक होगा। सो हम यहाँ पे इस तरह से लिख लिए, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो आप देखोगे कि जो हमारा रिजल्ट आएगा कुछ हमारा इस तरह से आएगा कि हमारा जो आउटपुट है उससे मैच करेगा या नहीं, वापस से देख लेते। तो ये हमारे आउटपुट से यहाँ पे मैच तो कर गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, इसमें जो 1.00 से मल्टीप्लाई किया ना उसको 100.00 से कर देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, ये हमारा आउटपुट जो आएगा वो सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसको रन करके तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो गया, सही हो गया है, और हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट और मेरा आउटपुट दोनों करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप हमेशा फॉलो कीजिए और आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप यहाँ एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर आया हमारे पास, क्वेरी नल नेम करके, क्वेरी नेम में नल वैल्यू आ रहा है। सो हम इसे भी यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ठीक करेंगे। ये क्वेरी नेम में नल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बताया गया होगा, नल वैल्यू हमें नहीं पिक करना है। सो हम अपने डिस्क्रिप्शन में वापस जाते हैं और इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये नल वैल्यू क्यों आया। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे नल वैल्यू के केस में यहाँ पे नल वैल्यू हमें पिक नहीं करना होगा शायद, लग यहाँ पे कहीं पे बताया गया होगा, जिसके कारण से दिस टेबल मे बी हैव द डुप्लीकेट रोज, दिस टेबल कंटेन इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव और द सम क्वेरीज ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, राइट है सोल्यूशन तो ठीक है, इसमें से बहुत कंट्रीब्यूट अराउंड टू द, ठीक है। बट ये नल वाले हमारे, ये नल वाले के कारण एरर आ रहा है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं नल वाले के साथ क्या इशू क्या है। तो ये नल वाला हमें नहीं चाहिए। सो ठीक है, हमें नल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे वेयर क्लॉज में लिख देंगे वेयर, और वेयर में आप हम लिख देंगे क्वेरी नेम, क्वेरी अंडरस्कोर नेम इज नॉट नल। हम नल वाला पिक नहीं करना चाहते हैं। तो अब इसे वापस से रन करते हैं।
और वापस से इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारा रिजल्ट सही आता है। यहाँ तो एक्सेप्टेड हो गया, वापस से सबमिट करते हैं और सबमिट करके भी हम देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। तो जब मैंने यहाँ पे सबमिट पे चेक किया है, ये हमारा जज हो रहा है, इसके बाद हम एक्सेप्टेड करके रिजल्ट आ गया है। तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू आए, कोई एरर आए, उसे पढ़िए और उसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, मैंने पहले से करके नहीं रखा, मैंने यहाँ पे लाइव आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ और आपके सामने यहाँ पे क्वेरी गाइड कर रहा हूँ। सो अगर आपको मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीक्वल्स हिंदी में सीखना चाहते हैं। और मैं एक एक चीज़ आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर आपने वीडियोज़ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।